कायोत्सर्ग चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर कटिभाग तक फैलाएं और शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठे से लेकर कटिभाग तक ये अधोलोक है, कटिभाग से लेकर कंठ तक ये मध्यलोक है, और कंठ से लेकर सिर तक, कटिभाग से लेकर मध्य तक पेट के विभिन्न अवयव। चित्त की एक क्षमता है, जैसे कांच से प्रकाश पार हो जाता है। चित्त कपड़े, चमड़े, शरीर के भीतर एक एक कोशिका तक पहुंच सकता है, उसकी एक क्षमता है। आप बिल्कुल एकाग्र होकर पेट के विभिन्न अवयवों पर अपने चित्त को केंद्रित करिए। दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, पक्वाशय, आमाशय, तनुपट, स्प्लीन, तिल्ली, लीवर, स्टमक, पीठ, पूरे पेट के एक एक अवयव पर आप फैलते जाइए और चित्त को वहाँ केंद्रित करें और सुझाव दें उसे कि रिलैक्स, रिलैक्स। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पेट की मांसपेशियाँ, एक एक अवयव रिलैक्स हो गया है। अब चित्त को सीने पर ले आएं। हृदय, हृदय की धमनियाँ, दायां बायां फेफड़ा, फेफड़े का एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। अपने चित्त को अब हृदय पर फैलाइए। हृदय की एक एक धमनी, हृदय का एक एक कोशिका रिलैक्स, शिथिल हो गई है, शिथिल हो गई है। अब चित्त को पीठ पर ले जाएं। पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, हजारों हजारों नस नाड़ियाँ पीठ पर है, वो रिलैक्स हो जाए। फिर दाईं बाईं बगल, राइट और लेफ्ट बगल, फिर आपका राइट हैंड का अंगूठा से लेकर और कंधे तक, फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से लेकर कंधे तक चित्त को केंद्रित करिए और महसूस करें कि आपका मध्यलोक का भाग रिलैक्स हो गया है। अब कंठ से लेकर सिर तक वोकल कॉर्ड, स्वर यंत्र, कंठ के हिस्से वाला हिस्सा वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो जाए, और थायराइड ग्रंथि और उसके भीतर गले, गले में जीवा, दांत, मसूड़े, एक एक मसूड़े, और मसूड़े के साथ साथ में जीवा, होठ, बाहर कपोल, नाक, नाक का भीतरी भाग, आँख, आँख का भीतरी भाग, कनपटी और कान, राइट कान और कनपटी, लेफ्ट कनपटी और लेफ्ट कान, ललाट, और अब अपने मस्तक पर ले आइए। पूरे मस्तक पर चित्त को फैलाइए तो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो गया है, पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर है, रिलैक्स है। ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में बनी रहेगी और 5 मिनट काय गुप्ती, कायोत्सर्ग। अब चित्त को आप नाभि
पर केंद्रित करें। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। चित्त को रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड, उसके अंतिम छोर शक्ति केंद्र पर केंद्रित करिए और सुषुम्ना के मार्ग से स्पाइनल कॉर्ड के भीतर से चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे लाएं। जिस तरह से ब्लड प्रेशर मापने की मशीन का पारा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। श्वास लेते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, सांस छोड़ते हैं नीचे से ऊपर आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। स्पाइनल कॉर्ड में प्राण का प्रवाह बह रहा है नीचे से ऊपर। और जिस तरह से कुएं में खाली बाल्टी और रस्सी डालते हैं, खाली बाल्टी और रस्सी नीचे जाती है और जहाँ पानी है वहाँ बाल्टी भर जाती है, ऐसे ही शक्ति कुंड से शक्ति भरी श्वास को जब आपने बाहर निकाला, श्वास जब बाहर आ रहा है तो बाल्टी ऊपर आ रही है और ज्ञान केंद्र जो चोटी वाला हिस्सा है वहाँ ज्ञान केंद्र को, ये कल्पना की बाल्टी और कल्पना की रस्सी है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाएगी और आप शक्ति से भर जाएंगे। अनुभव करें शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक पूरा सुषुम्ना पथ झंकृत हो जाए, जागृत हो जाए, आप महसूस करें, अनुभव करें। अंतर यात्रा, पूरा रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड में प्राण का प्रवाह सक्रिय हो गया है और पूरा सुषुम्ना पथ झंकृत हो गया है, जागृत हो गया है। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अपने चित्त को आप नाभि पर केंद्रित करें। नेवल सेंटर, नाभि का जो पोर्शन है, नेवल सेंटर से कहते हैं, ये तेजस केंद्र है, वहाँ आप चित्त को केंद्रित करिए और जब सांस लेंगे फेफड़े भरेंगे, पेट थोड़ा सा फैलेगा, सांस छोड़ेंगे, पेट भीतर जाएगा। पेट के सिकोड़ने और फैलने का अनुभव करें, ये स्थूल एक्शन है। अपने चित्त को श्वास के साथ जोड़िए। सजग, एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर लौटे। सांस लेते हैं, पेट हल्का सा बाहर आता है, फेफड़े भरते हैं, डायफ्राम नीचे खिसकता है, पेट की मांसपेशियां हल्की सी बाहर आती हैं। श्वास छोड़ते हैं, पेट भीतर जाता है, डायफ्राम मूल आकार में आ जाता है, फेफड़े खाली हो जाते हैं। अब चित्त को नाभि से हटाकर नाभ के दोनों नथनों के भीतर केंद्रित करिए। आते जाते हुए श्वास की प्रेक्षा करें। सजग, एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर लौटे। अत्यंत जागरूकता से दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। ध्यान से देखें श्वास लेफ्ट नथने से जा रहा है या राइट से जा रहा है या दोनों से जा रहा है। सजगता से जैसे भी जा रहा हो, आपको केवल उसका अवलोकन करना है, प्रेक्षा करनी है। बहुत सावधानी से, अत्यंत सजगता से आप प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हमारे लिए श्वास ही भगवान है। अगर चित्त आपका इधर उधर जाता हो तो आप अपनी जिह्वा को उलट करके और ऊपर तालू के लगा लीजिए। अब अपने चित्त को आप
जिनको ऊपर जीभ लगाने में कठिनाई हो रही हो, वो अपने जीभ को निचले दांतों के मसूड़ों पर चिपका दें। सजग दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास को धीरे धीरे लें और प्रेक्षा करें, साक्षी बने कि श्वास कैसे जा रहा है, बाएं से दाएं से दोनों से, जैसे जा रहा हो उसको आप देखें, प्रेक्षा करें। श्वास की गति, श्वास का स्पर्श, श्वास के पांचों तत्व भी चलते हैं। अगर सूक्ष्मता से आप पकड़ना चाहेंगे, सांस नीचे से जा रहा है कि सांस ऊपर से जा रहा है, कि बाएं से जा रहा है कि दाएं से जा रहा है। अब अपने चित्त को आप श्वास पर केंद्रित रखिए। अपने चित्त को अब आप ललाट के मध्य ज्योति केंद्र, पीनियल ग्लैंड का जो स्थान है, यहाँ केंद्रित करिए और वहाँ चमकता हुआ श्वेत बिंदु अथवा चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद और पूरे ललाट पर रोशनी फैल रही है, ज्योति फैल रही है। श्वेत रंग के ध्यान से क्रोध शांत होता है, भावधारा निर्मल होती है। श्वेत रंग का ध्यान करें, अनुभव करें श्वेत रश्मियां ललाट पर चमक रही है। श्वेत रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, भावधारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें कि क्रोध शांत हो गया है। अपने चित्त को अब आप पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें कि क्रोध शांत हो रहा है, भावधारा निर्मल हो रही है। 2-3 गहरी और लंबी सांस। ज्योति केंद्र प्रेक्षा संपन्न। अपना सच में से जा मृत्युम भूए सुकपये। अपना सच में से जा मृत्युम भूए सुकपये। अपना सच में से जा मृत्युम भूए सुकपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुई जा चरणम परमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। आहं सुविजा चरणम परमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। 2-3 गहरी और लंबी सांस, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर, शरण सूत्र अंगूठे थाइमस ग्लैंड के पास दोनों जुड़े हुए। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आराम से आसन बदलकर बंदनासन में दोनों घुटने मोड़कर हाथ आनंद केंद्र पर जोड़िए। बंदनासन पंजों के बल मोड़, पंजों पर दोनों घुटने मोड़कर बंदनासन में वंदे सच्चं वंदे सच्चं वंदे सच्चं। ओम शांति शांति शांति। ध्यान का तीसरा चरण समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। श्वास को छोड़ने में जितना समय लगता है, ध्यान का तीसरा चरण समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें। श्वास को लयबद्ध करें। जितना समय श्वास छोड़ने में लगता है, उतना ही समय श्वास लेने में लगता है। लयबद्ध श्वास लें, लयबद्ध श्वास छोड़ें। पूरी जागरूकता समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। अब बाएं नथुने से श्वास लें। संकल्प से दाहिने नथुने से श्वास छोड़ें। फिर दाएं नथुने से श्वास लें। बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें। संकल्प शक्ति से आप संकल्प से श्वास को बाएं नथुने
से भीतर ले जाएं। श्वास को छोड़ते समय संकल्प पूर्वक दाहिने नथुने से श्वास को बाहर छोड़ें। पुनः दाएं नथुने से श्वास लें और बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। जिस नथुने से श्वास छोड़ते हैं उसी नथुने से श्वास लें, फिर दूसरे से श्वास को छोड़ें। लयबद्ध समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। सजगता से श्वास लें, श्वास छोड़ें, पुनः श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास के साथ चित्त को जोड़ें। चित्त और श्वास एक साथ चले। श्वास भीतर, चित्त भीतर। श्वास बाहर तो चित्त बाहर। श्वास को बाएं नथुने से लें, फिर दाहिने से श्वास को छोड़ें, फिर दाएं से लें और बाएं से श्वास को छोड़ें। समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। आप इसकी चिंता न करें कि श्वास आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप संकल्प पूर्वक इस प्रयोग को करते जाएं। 1-2 मिनट में अपने आप श्वास संकल्प के अनुसार चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपने सजगता से बाएं नथुने से श्वास लिया, दाहिने से श्वास को छोड़ा, फिर दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा। श्वास के साथ साथ अपने चित्त को साक्षी भाव से जोड़े रखें। श्वास एक आलंबन है, लेकिन चित्त को साक्षी भाव से उसे बराबर जोड़े रखना है। सजग रहकर जागरूकता से समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। श्वास और चित्त एक साथ साथ चले। श्वास भीतर तो चित्त भीतर। श्वास राइट नथुने से बाहर आ रहा है तो चित्त श्वास के साथ बाहर। चित्त जब बाहर आ रहा है श्वास तो उसके साथ चित्त को जोड़े रखें। जब भीतर जाए तो चित्त को भी साथ साथ भीतर ले जाए। लयबद्ध श्वास प्रेक्षा। अब अपने चित्त को श्वास संयम के साथ जोड़ें।
श्वास लें, श्वास छोड़ें, पुनः श्वास लें, श्वास छोड़ें। सजगता से अब श्वास लेफ्ट नथने से ले रहे हैं, फिर रोकिए, जितना आराम से रोक सकते हैं। फिर राइट नथने से सांस को बाहर छोड़ते हैं, फिर बाहर रोकिए, जितना रोक सकते हैं। पुनः राइट से सांस लें, फिर रोकें, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ें, फिर रोकें, फिर राइट से सांस लें, रोकें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, फिर रोकें, फिर सांस लें, फिर रोकें, सांस छोड़ें, फिर रोकें, फिर सांस लें। लयबद्ध श्वास संयम के साथ सांस लें, रोकें, छोड़ें और रोकें। लेफ्ट से लिया, रोका, छोड़ा, रोका। यह क्रम सजगता से समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। सजग और जागरूक लयबद्ध श्वास सजग चित्त को श्वास के साथ बराबर जोड़े रखें। समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। जितना आराम से आप रोक सकते हैं उतना ही रोकें, जबरदस्ती न करें। श्वास लिया, फिर रोका, छोड़ा, फिर रोका। समवृत्ति श्वास प्रेक्षण। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। ध्यान का तीसरा चरण शरीर प्रेक्षण। शरीर प्रेक्षण में हम अपने शरीर को देखते हैं। खुली आंखों से नहीं, चित्त से देखते हैं। आंखें बंद रहेंगी। चित्त को शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाकर वहां पर होने वाले परिणमन, संवेदन, स्पंदन, कंपन आदि का दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अनुभव करेंगे। कपड़े का स्पर्श शरीर पर हो रहा है, चाहे पसीना आ रहा है, खुजली, दर्द आदि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे हम अनुभव करेंगे। अपनी ओर से प्रियता अप्रियता को नहीं जोड़ेंगे, केवल प्रेक्षा करेंगे। जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव करेंगे। शरीर प्रेक्षा एक अद्भुत प्रयोग है। शरीर में संवेदन, कंपन, प्रकंपन हर क्षण चलते रहते हैं। उन
संवेदन कंपन को बिना किसी प्रियता अप्रियता के जब हम साक्षी बनते हैं तो उससे चेतना के जो बिंदु हैं वे निर्मल होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जो कुछ भी हम राग या द्वेष से अपने शरीर में होने वाले स्पंदन या कंपन को जब देखते हैं तो उससे उन पर एक वाइब्रेशन सा अपने कॉन्शियस चेतना पर उतरता है, स्थूल शरीर पर भी उतरता है। और जब हम राग द्वेष के बिना केवल शुद्ध भाव से शरीर में होने वाले स्पंदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करते हैं तब सहज रूप से उनकी विशुद्धि होने लगती है। अगर हम अपनी चेतना को निर्मल बनाना चाहते हैं तो हमें शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग इस बात को स्पष्ट कर लें कि शरीर केवल एक ढांचा नहीं है, केवल स्ट्रक्चर नहीं है। शरीर चेतना का पिंड है, एक एक कोशिका में चेतना है। अब हम इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो उस आसन का चुनाव करें। कोमलता से आंखें बंद करें। वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर और अंगुष्ठक एक दूसरे से मिले हुए। अपने चित्त को पूरे शरीर पर फैलाएं। एक एक कोशिका को सुझाव दें कि वो शिथिल हो जाए। शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की एक एक मांसपेशी कोशिका शिथिल है, स्थिर है, काय गुप्ती, चैतन्य पूरी तरह से जागृत है। अपने चित्त को अब आप शरीर प्रेक्षा के प्रयोग के समय दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करिए और वहां चित्त को घुमाइए। वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब आप अपने चित्त को अंगुलियों पर ले आएं। अंगुलियों में जो कुछ हो रहा है उसे आप अनुभव करें। जो कुछ संवेदन, कंपन, प्रकंपन, अंगुलियों के बाद में आप पूरी पंजे, तलवा, एड़ी, पूरा पंजा देखिए वहां क्या हो रहा है। भारीपन, हल्कापन, कंपन, वाइब्रेशंस, जो कुछ हो रहा है उसका आप फील करेंगे। अब अपने चित्त को आप पिंडली पर ले जाएं। केवल प्रेक्षा करें, केवल देखें। अपनी ओर से न प्रियता अप्रियता का कोई भाव आए, केवल अनुभव करें। पिंडली पर चित्त को फैला दें, पंजे से लेकर पिंडली, पूरी पिंडली। अब चित्त को आप घुटने पर ले आए। पूरा घुटना, घुटने की एक एक मांसपेशी कोशिका। अब चित्त को आप पूरे हाथ साथल में फैला दें, उसके भीतर भी प्रवेश करें। चित्त की एक क्षमता है कि एक एक कोशिका के भीतर भी वह जा सकता है, वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा कर सकता है। अब चित्त को आप लेफ्ट पैर, बाएं पैर पर केंद्रित करिए। बायां अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, पंजा, पूरे पैर पर चित्त को फैलाइए और वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब चित्त को आप पिंडली पर ले आइए। जिस प्रकार से राइट पैर पर हमने प्रयोग किया था, क्रमशः आप पुनः पिंडली पर, पूरी पिंडली पर चित्त को घुमाइए
और अब घुटने पर ले आइए, घुटने का पूरा भाग, साथर, पूरे साथर पर चित्त को फैलाइए और फिर अनुभव करिए कि वहाँ क्या हो रहा है। पूरी चेतना वहाँ केंद्रित है, वहाँ होने वाली संवेदन, कंपन, अकंपन, जो कुछ हो रहा है केवल जागरूकता से आप अनुभव करें। अब चित्त पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरे भाग में चित्त को फैलाइए। ये अधोलोक है, अधोलोक की यात्रा है। दाएं बाएं आगे पीछे, नाभि से नीचे का पूरा भाग, पेड़ू का भाग अनुभव करेंगे। अब चित्त को कटी भाग पर ले आइए। यह मध्यलोक है, पेट का पूरा भाग, नाभि से ऊपर, दोनों गुर्दे, भीतर तक जाइए और देखिए। जिन लोगों को गुर्दे की समस्या है, अगर वे केवल शुद्ध चेतना से वह देखना शुरू कर दे, हैरान होंगे कि गुर्दा ठीक से काम करने लगता है। केवल आपको देखना है, सोचना नहीं है। वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे आप अनुभव करें, फील करें। चित्त की एक क्षमता है, जो जो वो देखता है वहाँ ऑटोमेटिक शुद्ध चेतना का प्रवाह बहने लगता है। बड़ी आँख, छोटी आँख, यहाँ भी चित्त को फैलाइए और देखिए, भीतर तक जाइए। वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे आप फील करिए। अग्न्याशय, पक्वाशय, आमाशय, स्प्लीन, तिल्ली, लीवर, तनुपट, पेट का पूरा भाग, और वहाँ चित्त को फैलाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करें। अब चित्त को आप वहाँ ले जाइए, पूरे भाग पर ले जाइए। चित्त की एक क्षमता है कि जहाँ जहाँ वो देखता है और चेतना वहाँ भीतर प्रवेश कर जाती है। अब अपने चित्त को आप पूरे अवयव के साथ अब आप अपने चित्त को छाती पर ले जाइए। छाती का पूरा भाग, हृदय, हृदय की धमनियाँ, दायां बायां फेफड़ा, फेफड़े का एक एक कोष्ठक, एक एक बिंदु पर आप भीतर जाइए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। हृदय की धमनियाँ किस प्रकार से गति कर रही हैं, रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसे आपको फील करना है, अनुभव करना है। हृदय की धड़कन का भी आपको अनुभव करना है। फिर फेफड़ों की किस तरह से श्वास भीतर जा रहा है और किस तरह से श्वास आगे गति कर रहा है, सजगता से। ये मध्यलोक की यात्रा है। हृदय, फेफड़े और पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, मेरुदंड के भाग में आप अनुभव करिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हजारों हजारों नस नाड़ियाँ इस मेरुदंड से चारों ओर फैली हुई है। फिर ऊपर सुषुम्ना शीर्ष तक पूरे चित्त को फैला दीजिए। वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब चित्त को आप दाईं बाईं बगल पर ले जाइए और बगल पर लाकर वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब चित्त को आप राइट अंगूठे, अंगुलियाँ, हथेली, कुहनी, कलई, कलई, कुहनी, कंधा, पूरे हाथ पर चित्त को फैलाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अब चित्त को लेफ्ट हैंड पर ले आइए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, अंगुलियाँ, हथेली, कलई, कुहनी, कंधा, पूरे हाथ पर चित्त को फैलाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। सारी चेतना वहाँ केंद्रित हो गई है।
अब अपने चित्त को आप कंठ पर केंद्रित करिए। मध्यलोक से आगे अब ऊर्ध्वलोक की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। कंठ, स्वर यंत्र, भीतर गले, गले के भीतर एक एक कोशिका, तालु, जिह्वा, दांत, मसूड़े, केवल देखते जाएं। जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करते जाएं। अब चित्त को आप दांत, मसूड़े, होठ, कपोल, और उसके बाद में नाक, नाक का भीतरी भाग, वहाँ जो कुछ भी संवेदन, कंपन, प्रकंपन जो कुछ हो रहा है उसे आप अनुभव करेंगे। अब चित्त को आप दोनों आँखों पर ले आएं। आँखों की बाहर की पुतलियाँ, भीतर की पुतलियाँ, बाहर पलकें, फिर ललाट, फिर राइट कनपटी, राइट कान, कान का बाहर का हिस्सा, कान का भीतर का हिस्सा, फिर लेफ्ट कान का बाहर का हिस्सा, कान का भीतर का हिस्सा। अब अपने चित्त को सिर पर केंद्रित करिए और सिर के भीतर प्रवेश करिए। एक एक कोशिका तक जाइए। वहाँ जो भी संवेदन, कंपन, भारीपन, हल्कापन जो कुछ हो रहा है उसको आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे। ये पूरा शरीर, नीचे से हम ऊपर आ गए हैं, इसी तरह से हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। शरीर प्रेक्षा है। अब सर्वांग शरीर प्रेक्षा जो साधक बैठे हुए हैं ये धीरे धीरे खड़े होने की मुद्रा में आ जाएंगे। आंखें नहीं खोलें, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से खड़े होने की मुद्रा में आप आ रहे हैं, आ गए हैं। आंखें बंद रहेंगी, हाथ शरीर से सटे रहेंगे और पूरे शरीर को बंद आंखों से देखिए। ऊपर से नीचे हमने यात्रा करनी है। एक सांस में ऊपर से नीचे जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। सांस लिया, ऊपर से नीचे, सांस छोड़ा, नीचे से ऊपर, सांस लिया, सांस छोड़ा, नीचे से ऊपर। सांस लिया, ऊपर से नीचे, सांस छोड़ा, नीचे से ऊपर। एक सांस में पूरे शरीर की यात्रा करनी है। और अब स्पीड से सांस को स्पीड से लेंगे और स्पीड से छोड़ेंगे और यात्रा क्रम से उसी, कोई भी अंग आपकी स्पर्श के बिना गुजरे नहीं, आपकी प्रेक्षा के बिना, शरीर प्रेक्षा के बिना रुके नहीं। पूरे शरीर की यात्रा करिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक तरंगें बहने लगी हैं, प्राण का प्रवाह चालू हो गया है। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह चालू हो गया, इलेक्ट्रिक तरंगें चालू हो गई है। और फिर से सांस लिया, ऊपर से नीचे, सांस छोड़ा, नीचे से ऊपर। और स्पीड, और स्पीड, और स्पीड। रुकिए नहीं, बचाइए नहीं अपने आप को। पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह चालू हो गया है और आपको महसूस होगा शरीर में विद्युत तरंगें दौड़ रही हैं। पूरा शरीर में विद्युत तरंगें दौड़ रही हैं, केवल चेतना ही शेष रह गई है। और स्पीड से ऊपर से नीचे, बचाए नहीं, बचाए नहीं, पूरी स्पीड से। अब धीरे धीरे सांस लें, ऊपर से नीचे, सांस छोड़ें, नीचे से ऊपर, सांस लें, ऊपर से नीचे, सांस छोड़ें, नीचे से ऊपर। पूरे शरीर की यात्रा चले। शरीर प्रेक्षा है, इसे केवल चेतना के पिंड का ही अनुभव रहेगा। अब शरीर नहीं है, केवल एक चेतना का पिंड है, चेतना का एक पिंड है, केवल चेतना का पिंड है। शरीर नहीं है। अब आप शरीर नहीं है। आप चित्त की एक क्षमता है कि वह एक पूरे शरीर में फैल सकता है, एक बिंदु में फैल सकता है।
अगर आप अपने चित्त को पूरे शरीर से नीचे तक लाइए तो सांस छोड़िए, नीचे से ऊपर आइए। चित्त की एक क्षमता 1 सेकंड में भी वो करोड़ों मील की यात्रा कर सकता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे शरीर की यात्रा वो कर रहा है। वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन का अभ्यास भी कर रहा है, जो हो रहा है उसको फील कर रहा है। अब अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, शरीर प्रेक्षा का यह प्रयोग अद्भुत है, विलक्षण है। आपको अपने शरीर में सिर से लेकर कंठ तक के भाग में देखिए, जहाँ कोई समस्या है, सर में, ललाट में, नाक में, कान में, गले में, देखिए आगे पीछे दाएं बाएं पूरे शरीर में आप घूमिए, आगे जाइए, पीछे जाइए, पीछे से आगे आइए, आगे से पीछे आइए। चित्त की एक क्षमता है कि वो आर पार जा सकता है। आप केवल प्रेक्षा करें, केवल अनुभव करें, बहुत अच्छा है। लेकिन एक पाई और भी है, आप शांत रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने शरीर को देखें। और इसके साथ साथ में अगर आप पूरी एकाग्रता से सिर से लेकर कंठ तक मैं मंत्र की ध्वनि करता हूँ, आपको अनुभव होगा कि मेरे कौन से अंग में क्या समस्या है, सर में, गले में, कंठ में, आप महसूस करेंगे। और मैं मंत्र की ध्वनि कर रहा हूँ, इस ध्वनि से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर में दर्द हो रहा हो, आधा शिशी हो, ऐसी कोई समस्या हो, आप आँख बंद रखिए, अपने सिर पर चित्त को केंद्रित रखिए, ऊपर से कंठ तक आइए, कंठ से ऊपर तक आइए। रंग 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 रंग। अब देखिए आपके मस्तक से लेकर के मस्तक पर क्या हो रहा है। वो दर्द था, वो चला गया। प्रेक्षा से वेदना चली जाती है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है, निर्जरा होती है और आपकी चेतना निर्मल बनती है। अब ललाट, आँख, मुंह, कान में कोई समस्या हो, उसके लिए मैं ध्वनि कर रहा हूँ मंत्र की। आप महसूस करेंगे रिंग 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 रिंग। और आपको महसूस होगा जहाँ पर जो भी वेदना है वो वेदना चली जाएगी, वेदना चली गई है। चित्त को कंठ पर केंद्रित करिए और देखिए वहाँ कोई समस्या है तो कंठ पर प्रेक्षा करिए और प्रेक्षा से आपको अनुभव होगा कि वहाँ क्या समस्या है और इस ध्वनि से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दर्द चला जाएगा, वेदना चली जाएगी। रिंग, चित्त को कंठ पर केंद्रित रखिए, मंत्र की ध्वनि का अनुभव करेंगे कंठ पर। रिंग 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 रिंग। अब चित्त को आनंद केंद्र पर, सीने पर ले आइए। हृदय में कोई समस्या हो, फेफड़ों में कोई समस्या हो और कहीं हो तो आप चित्त को वहाँ केंद्रित करिए और इस ध्वनि के साथ, मंत्र की ध्वनि के साथ ये समस्या का समाधान हो जाएगा। राम 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 राम। अब पीठ पर आ जाइए। पीठ की विभिन्न अवयवों में, कमर में, पैरों में जहाँ कोई समस्या है उस पर चित्त को केंद्रित करिए। आपको महसूस होगा कि कहाँ मेरी समस्या है। अब आप एकाग्र हो जाइए जहाँ समस्या आपको लग रही हो, लीवर में, पीठ के विभिन्न अवयव, कमर में, पैरों में। रूम 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 रूम। पूरे शरीर पर एक साथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे शरीर को छोड़े। शरीर नहीं है, केवल चेतना का पिंड है, जो चेतना का पिंड निर्मल, स्वस्थ, शांत और आनंद से पूर्ण है।
अब हम वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वापस लौटने की तैयारी, 2-3 गहरी और लंबी सांस, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग संपन्न हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। शरण सूत्र। अरहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 2-3 गहरी और लंबी सांस। वापिस लौट आए हैं शरीर की इच्छा से। ओम आरहम, ओम आरहम, ओम